पीएससीबी 12th फिजिक्स ऑलमोस्ट एक मंथ में हमारे सितंबर के एग्जाम से शुरू हैं और हमारे फिजिक्स में 12th फिजिक्स में +2 की जो फिजिक्स है पंजाब बोर्ड की, उसमें हमारे पास टोटल 9 यूनिट्स हैं और सितंबर के एग्जाम्स में यानी कि हाफ ईयरली जो एग्जाम्स होंगे उसमें हमें पहले 5 यूनिट आएंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं और जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सो हम पाँचों यूनिट्स की बात कर लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और 5वां यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से कि कौन से यूनिट सबसे ज़्यादा मतलब इसमें से कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाइनल्स में से इसमें से 12 नंबर का काम आएगा, अब थोड़ा ज़्यादा ही आएगा 15-20 नंबर का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये प्रायोरिटी वाइज हैं और पिछले सेशन में इनमें से काफ़ी काम आया था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कूलम्ब्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन कर लेना चाहिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कर लेनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इनके साथ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फिर कंडक्टिंग स्लैब, फिर जैसे ये एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन वाले आर्टिकल और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इसी सेशन में भी आया था 26 वाले में भी और इससे पहले भी जैसे 25 में भी आया था और उससे पहले भी कई बार पूछा गया है। तो ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इनमें भी प्रायोरिटी चाहिए तो कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। उसके बाद गॉस थ्योरम ये आपको कर लेनी चाहिए। गॉस थ्योरम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको तीनों ही एप्लीकेशंस उसकी कर लेनी चाहिए और कंडक्टिंग इन दोनों को करने के बाद आपको मतलब यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे डाइलेक्ट्रिक स्लैब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मतलब प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब कर लेना चाहिए, फिर गॉस थ्योरम, फिर आपको कंडक्टिंग स्लैब कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको ये आर्टिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से कुछ ना कुछ आपको आ जाता है। उसके बाद ये तो दोनों बहुत आसान है, कूलम्ब्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन एंड वेक्टर फॉर्म। ये था जो इस यूनिट में से आपको कर लेना चाहिए। ये चैप्टर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख ही रहे हो। अगर आपको इनमें भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि ये समझा दिया जाए या इन पर काइंड ऑफ वन शॉट बना दिया जाए तो आप बता सकते हैं या हम बना भी चुके हैं एक, आप वो देख सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी किरचॉफ लॉज, ठीक है। और इसमें आपको किरचॉफ लॉज के साथ पूछा जा सकता है या तो व्हीटस्टोन ब्रिज या आपको पूछा जा सकता है स्लाइड वायर ब्रिज। इन दोनों में से एक मोस्ट प्रोबेबल आता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोनों में से एक पूछा जाए। उसके बाद जैसे वैसे तो आपको बता दिया कि एक तो कॉम्बिनेशन में आ सकता है कि किरचॉफ के लॉज को लिखो दोनों और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज लिखो, यानी कि दोनों की डेफिनेशन लिख दी फिर व्हीटस्टोन ब्रिज लिख दिया, और ऐसे ही सेम स्लाइड वायर ब्रिज में आ सकता है। अब ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया ये ऐसा है कि आपको जैसे 2 नंबर में और या 3 नंबर में भी, वैसे 3 में कम पर 2 में ज़्यादा, कि आपको बोला जा सकता है कि स्टेट करो और एक्सप्लेन करो किरचॉफ के लॉज को। उसके बाद 2 नंबर में कई बार ये भी पूछा गया है कि डिफाइन ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है और ये जो रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसे हमें प्रूफ करना है, एस्टेब्लिश करना है। कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पर अगर मतलब ये ना आए तो पहली बात तो ये आ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, और ये भी कई बार पूछा गया है और ये दोनों के बहुत कम चांसेस हैं पर ये पास्ट में कई बार पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा था इसमें, इसी कारण इसमें इतने ज़्यादा टॉपिक्स थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी छोटा ही है तो इसमें थोड़े ही टॉपिक्स हैं, मतलब आप गिन सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, स्लाइड वायर ब्रिज हो गया, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है ये हो गया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, और ये 2-3 क्वेश्चन जैसे ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, तो आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये पहले 2 यूनिट हो गए। इसके बाद तीसरा और सबसे बड़ा यूनिट जो है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता है। एक तो बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में से पूछा जाता है। इसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, इसमें से काफ़ी काम आ जाता है। फाइनल्स में तो 12 नंबर का काम आएगा, पर अब जैसे सितंबर में आपको 15 से 20 नंबर का काम इसमें से आ सकता है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्लेन एंड स्टेट, मतलब आपको लिखने को बोला जा सकता है कि लिखो बायोट-सावर्ट्स लॉ है क्या और उसका जो फॉर्मूला जो हम मैथमेटिकल काम करते हैं वो लिख दो। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आर्टिकल है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे इसमें से 3 नंबर में एक न्यूमेरिकल आ जाता है, 5 नंबर में तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो 3 नंबर में न्यूमेरिकल और में ये आर्टिकल्स आ जाते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ आ जाता है, सोलेनॉइड ये बहुत रिपीटेड है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, शंट वाला, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, ये आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है। अगर इनमें प्रायोरिटी की बात करें तो ये
और ये तीनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी आप देख ही सकते हो। उसके बाद जो चौथा यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट वाला, उसमें ये प्रायोरिटी वाइज़ ही लिखे हैं मैंने। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ये आपको आ सकता है। लेंज़ लॉ एंड कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी इस पर आपको पूछा जा सकता है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफ़िशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट, ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो एक बार मोशनल ईएमएफ को। एसी जनरेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं ये बार-बार रिपीट होकर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये सारी चीज़ें। और ये बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा फैराडे के लॉज़ जो यहाँ पर लिखे हैं, लिखे भी नहीं शायद ये रहे। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज़ लॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मतलब ये सिर्फ़ 10 टॉपिक्स लिखे हैं मैंने पूरे यूनिट में से। अब इनमें आप ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि क्या इनमें से कोई ज़्यादा ज़रूरी है या इन्हें भी छोड़ दें। अगर आप भी देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ढूँढोगे खुद से कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो वो यही है। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5वां यूनिट हमारा। फाइनल्स में इसमें से सिर्फ़ 2-3 नंबर का काम आता है। अब आपको शायद 3 से 4 नंबर का काम आ जाए अगर आपको स्कूल में सितंबर के एग्ज़ाम से पहले ये करवा दिया तो। इसमें कुछ भी मत कीजिए, बस यूजेज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर लीजिए, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यूवी, इंफ्रारेड, विज़िबल, एक्स-रेज़, गामा रेज़, इस पर भी एक वीडियो है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो इस पर भी एक वीडियो है। चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको पाँचों वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएँगी। सो उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन की गई है, इसकी भी, तो ये सारे आपको मिल जाएँगे। ये सोलेनॉइड वाला आर्टिकल भी किया गया है उसमें और बेसिक से समझाया है सारा, तो वो आप देख सकते हो। सो अगर कोई और हेल्प चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। इनमें से कोई टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए या मैं इन सभी चैप्टर्स को शुरू से आपको समझाऊँ काइंड ऑफ वन शॉट में, मतलब 1 से 2 घंटे में आपको समझाने की कोशिश करूँ और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर सेपरेटली वीडियोज़ बना दूँ कि क्या करना चाहिए। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आपको ज़रूर कमेंट करना चाहिए वरना हमें पता नहीं चलेगा कि हमें अब आगे आने वाले दिनों में कौन-सी वीडियोज़ आपके लिए बनानी चाहिए, वरना हम अपने हिसाब से बना देंगे और शायद आपका और हमारा दोनों का टाइम खराब होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पीएससीबी के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं और बदले में बस हम आपसे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स पर काम करना चाहिए। प्लस आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो अच्छे पीएससीबी के स्टूडेंट्स के साथ।